यहाँ पे काफी लोग आए थे यहाँ पे अभी। और जितने लोगों को आपने लेटर को दिया, आपने लेटर हेड पे लिख करके बहुत सारे पद आपने जो है लोगों को दिए हैं। तो क्या मसला है, कितने लोग जो है आपकी पार्टी से, राजद से जुड़े हैं, और कौन कौन से पार्टी के लोग हैं? वैसे इस वक्त चुनाव का भी वक्त है, लेकिन इस वक्त आरजेडी के साथ में लोग आ रहे हैं। तो और आपके बिल्कुल आपका जो काम है उससे मुतासिर होकर के, उससे लोग जो है प्रभावित होकर के यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? हालांकि तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। नमस्कार, सलाम। मैं हूं एस सत्तर और आप देख रहे हैं न्यूज फोर्स। और आज मैं हूं पटना सिटी के चौराहा पे। और मुझे पता लगा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है, या पता नहीं तादाद कितनी है, कुछ जेडीयू के या और अलग अलग दीगर पार्टियों के कार्यकर्ता जो है राजद में शामिल हो रहे हैं। और खास करके जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो है उसमें शामिल हो रहे हैं। तो आइए मैं डायरेक्ट बगैर लाख लपेट के हम बात करने की कोशिश करते हैं। और जिनकी वजह से लोग बताया जा रहा है कि जो ज्वाइन कर रहे हैं राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में आ रहे हैं, उनका नाम है, पटना नगर अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद के अशरफ साहब। तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है न्यूज फोर्स में। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या यहाँ पे काफी लोग आए थे यहाँ पे अभी? और जितने लोगों को आपने लेटर को दिया, आपने लेटर हेड पे लिख करके बहुत सारे पद आपने जो है लोगों को दिए हैं। तो क्या मसला है, कितने लोग जो है आपकी पार्टी से, राजद से जुड़े हैं, और कौन कौन से पार्टी के लोग हैं? वैसे इस वक्त चुनाव का भी वक्त है, लेकिन इस वक्त आरजेडी के साथ में लोग आ रहे हैं। तो और आपके बिल्कुल आपका जो काम है उससे मुतासिर होकर के, उससे लोग जो है प्रभावित होकर के यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? हालांकि इस वक्त जो है काफी टिकट को लेकर के मुसलमानों में निराशा का भी माहौल है, लेकिन मुस्लिम लड़के बहुत ज्यादा आपके पास में हैं। दरअसल पिछले महीने में 28 अक्टूबर को पटना सिटी के अली जौहर कम्युनिटी हॉल में पटना महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया था, अल्पसंख्यक कार्यकर्ता संवाद के नाम से, जो अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था हमारी मानिटरी सेल की तरफ पूरे बिहार में। उस कार्यक्रम में राज्य के तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता वहां पे आए थे। और हम लोगों ने उस वक्त लगभग 60 से 70 लोगों को राजद में शामिल किया था और उनको विभिन्न पदों पे, महासचिव, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उनको जिम्मेवारी दी गई थी। इस वक्त जदयू से काफी लोग शामिल हुए थे, कुछ लोग हमसे शामिल हुए थे, कुछ लोग बीजेपी के भी हमारे दल में शामिल हुए थे। तो वो, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम को इतना भव्य और बड़ा होने के बावजूद कुछ लोग छूट गए थे। किसी वजह कर वो पटना में नहीं थे या कोई और परेशानी थी, वो शामिल नहीं हो सके थे। और उनका बार बार ये टेलीफोन आ रहा था, रास्ते में थे कि हमें भी ज्वाइन कराइएगा। तो आज हम लोगों ने वक्त निकाल कर इन बचे हुए लोगों को, जो लगभग आज 10 से 15 लोग यहाँ पे थे, उनको हम लोगों ने ज्वाइन कराया है और पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश। इस वक्त जो है बहुत ज्यादा निराशा का माहौल है कि मुसलमानों में, ऐसी मीडिया में भी खबरें हैं, सोशल मीडिया पे भी देखा जा रहा है कि जो टिकट मिलना चाहिए था, जितना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी मुसलमान नेताओं को, उतना राजद में अभी नहीं मिला है इस बार जो है। तो बहुत सारे लोग, मुस्लिम लोग जो है वो निराश हैं और नाराजगी बताए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस मामले में, क्या सोचते हैं? देखिए, निराश होने की या मायूस होने की कोई वजह हमको नहीं समझ में आती है। ये इलेक्शन का जमाना है, कुछ लोग आपसे नाराज होंगे, कुछ जो है मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल है, इसका पहला फरीजा ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें और एक अच्छी सरकार बनाएं। इसके लिए अगर हमको कुछ सीटों पे कॉम्बिनेशन के हिसाब से समझौता करना पड़े, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ी, तो वो भी देनी पड़ती है। कहीं एक तो गठबंधन का मामला है, आप जानते हैं अलायंस में आरजेडी के हाथ में सब कुछ नहीं है।
ऑलरेडी अगर अपने बूते पे लड़ती है तो बहुत सारी चीजें आज दूसरी तस्वीर दूसरी होती, लेकिन यहाँ पे अलायंस का मामला है तो हमारे जो लीडर हैं जो अभी कुछ मायूस हैं या हमारे वर्कर हैं उनको समझना चाहिए कि हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं था, फिर भी पार्टी ने बहुत हद तक चीजों को ठीक करने की कोशिश की है और सबकी भागीदारी करने की कोशिश। मैं एक सवाल और ले लूँ आपसे कि आप पूरी तरह से अभी फील्ड में मुस्तैद हैं, राजद के लिए वर्क कर रहे हैं, गहमा गहमी है आपके ऑफिस में, लोग आ रहे हैं और मिल रहे हैं आपसे, तो इस तरह की के सवालात आ रहे हैं आपके पास में या नहीं आ रहे हैं? और बात कही जा रही कि लोग नाराज हैं, वो क्या आपको आम मुस्लिम आवाम में देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादातर जो है मीडिया में ये खबरें आ रही हैं और अवामी तक का पे इस तरह की खबरों का कोई बुनियाद नहीं है। तमाम जो पार्टियां हैं वो इलेक्शन के दौरान चाहती है कि उनको अलायंस में ज्यादा से ज्यादा हिस्से मिले। ये फितरी चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे एनडीए में हो या एनडीए में हो। तो पार्टियां चाहती है फितरी तौर पर कि उनको उनका हक ज्यादा से ज्यादा मिले, इसी में एक कशमकश होता है। लेकिन अभी पूरी तरह चीजें सतह पे आ गई हैं और सारी चीजें ऑर्गेनाइज में हैं। अब इलेक्शन लड़ने की तैयारी हो रही है, ये चीजें बहुत पीछे छूट चुकी हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए जहां तक कमियों का सवाल है और कुछ चीजों को दुरुस्त ना होने का सवाल उठाया जा रहा है, ये सवाल है कि मैं एक शेर के जरिए अपनी बात को कहना चाहता हूँ कि सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, सच बात मान लीजिए चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फिजूल है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। और जहां तक आपने कहा कि प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक, उसमें बहुत कुछ न करने को है न कहने को है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आखिरी सवाल के आप क्या अपील करना चाहेंगे मुस्लिम आवाम से? मैं अपने जो मुसलमान कम्युनिटी है उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो बिल्कुल डेवलपमेंट के नाम पे, एजुकेशन की इशू पे, हेल्थ की इशू पे आपको कभी ये महसूस नहीं होने दें कि आप मुसलमान हैं तो आपको कोई अलग इशू पे वोट होगा। आप वैसे ही शहरी हैं, वैसे ही नागरिक हैं जैसे हमारे दूसरे भाई हैं। आपका मिशन, आपकी सोच, आपका विजन वही होना चाहिए जो दूसरे वोटर का है। मेरी ये अपील है। और दूसरी बात ये अपील करूंगा कि आप लोग अपने वोट का जो परसेंटेज है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। हम लोग बहुत सुस्त हैं, हमारा वोटिंग परसेंटेज 60 से बढ़ के जाता ही नहीं है। हम कोशिश करें कि हमारी कम्युनिटी कम से कम 85-90% तक वोटिंग करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ फोर्स से बात करने के लिए। आपने वक्त दिया और इस वक्त जो है गहमा गहमी का माहौल है, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बहुत बहुत अख्तर साहब, आप इतनी दूर से आए। मुझे मालूम है कि आप बॉम्बे से खासकर बिहार इलेक्शन कवर करने के लिए आए हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि आप जो है ना सिर्फ इंडिया न्यूज़, क्योंकि गल्फ वार जब चल रहा था, अभी गाजा की लड़ाई चल रही थी, तो आपने बहुत ब्रीफ से न्यूज़ दिया, हम लोगों से फायदेयाब हुए। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुस्तकबिल में भी आप हम लोगों को इसी तरह न्यूज़ देते रहें। अल्लाह आपको सलामत रखें। शुक्रिया। ऐसे सतह नून चौराहा, पटना।